विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है, सारी दुनिया दीवानी है। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इंद्रध्वज महामंडल विधान भव्य घट यात्रा एवं ध्वजारोहण महामहोत्सव की अनुपम झलकियों में। दर्शकों, आपको विदित होगा कि इन दिनों परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार इन दिनों तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की ओर चल रहा है। इसी दौरान झारखंड स्थित झुमरी तलैया किड्रोमा में विगत 8 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों जैन अनुयायियों ने उत्साह उमंग के साथ सहभागिता कर धर्मार्जन किया। प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वाले एवं प्रतिष्ठाचार्य पंडित अभिषेक जी शास्त्री जी के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। आपको बताते चले, कोडरमा की धन्य धरा पर आयोजित इस विधान में हस्तिनापुर से 458 प्रतिष्ठित प्रतिमाएं एवं 5 मेरू को लाया गया था और उन्हें मंडप में विराजमान कर अकृत्रिम नंदीश्वर द्वीप की रचना की गई थी। सामान्यतः ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलते। फरवरी को विधान का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुआ। इस दौरान समस्त परिसर मंत्रों की गूंज से गुंजायमान हो गया। इसके बाद सभी बैंड बाजों के साथ ध्वज स्थल पहुँचे, जहाँ विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य पंडित अजित जी शास्त्री ग्वालियर वालों के निर्देशन में ध्वजारोहण करता सौभाग्यशाली परिवार श्री पदम मंजू जैन सेठी, श्री विशाल नमिता जैन सेठी परिवार ने हस्ते विराजित कोट शस्ते संपूजये प्रवराज यज्ञे ओम आं क्रों ह्रीं स्वर्णवाडे सर्वांग लक्षण बाबदू आए 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 मेरी जो महाराज चर्या श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर संग सानिध्यो मंगल देवी की बहती रहे विराग में गंगा, लहराया आसमान में जिन धर्म का झंडा, लहराया आसमान में। गुरुदेव की बहती। तत्पश्चात ही गुरुवर के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। सभी तो गुरुदेव निकलोगे, ज्ञान का दिया श्री इंद्रध्वज महामंडल विधान की आराधना के इस प्रथम उत्सव दिवस के पावन अवसर पर दूर दूर से पहुँचे उपस्थित भक्तों को परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। आज आराधना का पहला अवसर है और लोगों का सोचना होता है कि आराधना क्या मोक्ष मार्ग है।
क्योंकि ध्येय हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर ध्येय हमारा सही है, हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर किस लिए, किसके लिए? मोक्ष के लिए। तो प्रश्न उठता है, क्या आराधना से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है? हाँ, श्रावक अवस्था में ये आराधना से, और मुनियों के लिए भी आराधना से, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। साध्य हमारा मोक्ष है, हमें इस कर्मों से मुक्त होना है, और कर्म के क्षय के लिए आचार्य भगवान ने लिखा है, भक्ति जिन वराणम खिए दिए पूर्व संचयम कम्मम, यानी जो हमने पूर्व में संचित किए हुए कर्म हैं, अशुभ कर्म है, अगर उनको हमें बदलना है, क्षय करना है, तो जिनेंद्र भगवान की आराधना बहुत आवश्यक है। और वास्तविकता तो विशुद्धि से कर्म क्षय होते हैं। इसी उपरांत विराजमान अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपने प्रवचनों में आराधना और साधना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आराधना दृष्टि, साधना दृष्टि दो भिन्न दृष्टियां हैं। साधना का क्षेत्र विशाल है, आराधना का क्षेत्र भी विशाल है। आराधना और साधना के सोपान को आगे बढ़ाने वाला कोई विषय है, उसका नाम है आस्था। आस्था के अभाव में न आराधना है न साधना है। जिसकी आस्था में न्यूनता है, उसकी साधना सफल नहीं हो सकती। जिसकी आस्था में न्यूनता है, उसकी आराधना भी सफल नहीं हो सकती। आनंद न साधना में है, आनंद न आराधना में है। बहुत संभल के समझना, आनंद न साधना में है, आनंद न आराधना में है। मेरे मित्र, आनंद आस्था में है। आस्था से युक्त है तो आराधना भी आनंद देगी, वो आस्था से युक्त है तो साधना भी आनंद देगी। आस्था का आनंद विराट होता है तो साधना में बदलता है। मित्र, न रोटी में आनंद है, न पराठे में आनंद है। ये दोनों आनंद तभी है यदि आटा तुम्हारे पास है। जिसके पास आटा ही नहीं है वो रोटी के आनंद की बात कर रहा है, जिसका आटा ही नहीं है वो पराठे की बात कर रहा है, पूरी की बात कर रहा है। मित्र, आवश्यकता है आपको बाटी चूरमा की। नवीन पांड्या इच्छा हो रही है, लेकिन बाटी चूरमा की बाद में बात करने, पहले आटे को खरीद के ला। ऐसे मित्र, जिस व्यक्ति को साधना का आनंद चाहिए, जिस व्यक्ति को आराधना का आनंद चाहिए, उसको सबसे पहले आस्था खरीद के लाना चाहिए। वो आस्था बाजार में मिलती नहीं है, आस्था तुम्हारे भीतर ही उत्पन्न होती है। आस्था के बिना लोकाचार का निर्वाह तो हो सकता है। नवीन मित्र, बहुत संभल के समझना और ये मान के चलना, अभी तक मात्र गीतकार के रूप में लोगों ने आपको देखा, संगीतकार के रूप में लोगों ने देखा। मित्र, दोनों पर्यायों से भिन्न सच्चे श्रावक की दृष्टि से लोग देखें तो गीतकार संगीतकार दोनों सफल हो जाएंगे। अन्यथा आपको मालूम बहुत अच्छी तरह से संगीत, गीत और वर्तमान के कवियों के प्रति लोगों की आस्था अलग है। भी आपके वाणी को सुनने की कर्ण इंद्रिय का विषय तो बनाते हैं, पर उन्हें यह भी मालूम है कि रात्रि भर जागते हैं तो खाते क्या पीते क्या है, कंठ को सूर्य करने की खाते हैं क्या पीते क्या है। इसलिए जब भी मंच पर खड़े हो, पहले ये परिचय मत देना कि नवीन पांड्या हूं। परिचय ये देना, नवीन बाद में बना, पांड्या बाद में हुआ है, मैं सबसे पहले चेतन भगवान आत्मा हूं। बड़े ही भव्य रूप से विधानमंडल की सुंदर रचना की गई। इसी दौरान सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा घट यात्रा निकाली गई।
बैंड बाजों के साथ नगर भ्रमण कर घट यात्रा आयोजन स्थल पहुंची, जहां प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अजित जी शास्त्री एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित अभिषेक जी शास्त्री जी के निर्देशन में मंडप शुद्धि एवं इंद्र प्रतिष्ठा की गई। ऐसे महानुभवों का स्वागत सत्कार किया गया। इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ। तत्पश्चात ही सौभाग्यशाली इंद्र परिवारों की ओर जिनेंद्र देव का अभिषेक किया गया। क्रम अनुसार सभी भक्तों ने प्रभु के शीश पर जल की अविरल धारा प्रभावित की। तत्पश्चात ही शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा आरंभ की। ऐसे कर सभी ने मन ही मन विश्व शांति की कामना की। अनंत संसार चक्र पर मर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक वशत्कराय सत्यजाति सत्यब्रह्मणे धनेन्द्र फला मंडप मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्शंक। विभिन्न स्थानों से गुरु चरणों में पहुंचे भक्तों ने आचार्य श्री के चरण कमलों का प्रक्षालन कर आशीष ग्रहण किया। इसके अलावा जिनवानी शास्त्र आदि भेंट कर पुण्य लाभ लिया। इसी दौरान उपस्थित महानुभवों को पूज्य आचार्य श्री की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर मिला। मित्र समल के सुनना, भोग सामग्री को छोड़ना, पर द्रव्यों को छोड़ना, ये बहुत स्थूल बातें हैं, बहुत स्थूल बातें, बहुत स्थूल बातें हैं। स्वयं के अंदर के राग भाव का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। स्वयं के आपके अंदर विशुद्धि है, उस विशुद्धि के राग का भी प्रत्याख्यान करना पड़ेगा। बोला बेचारे जीव क्यों कर्म का बंद कर रहे हैं? मित्र, जब विशुद्धि के राग का प्रत्याख्यान करना पड़ेगा तो संक्लिष्ट स्थानों के राग का प्रत्याख्यान किए बिना विशुद्धि प्राप्त कैसे कर पाएंगे? सुनने तक ही मत सीमित रखना। विशुद्धि स्थान को जो स्वभाव नहीं स्वीकारा जा रहा है, तो संक्लिष्ट स्थान को स्वभाव कैसे स्वीकारा जा सकता है? दयाहीनता के बिना कसाय का उदय नहीं आ सकता। अपनी डायरी पर लिख लेना जाके, दयाहीनता के बिना कसाय आ नहीं सकती। उस जीव से मैं क्या कल्पना करूं करुणा की, जिस बेचारे हत्यारे को स्वयं पर ही करुणा नहीं है, वो मेरे पर क्या करुणा कर सकेगा? जो जीव दूसरे पर कसाय कर रहा है, वो कसाय दूसरे पर कर रहा है, दूसरे में थोड़ा ही है। अग्नि स्वयं ज्वलनशील न हो तो दूसरे को क्या जलाएगी? अग्नि स्वयं ज्वलनशील न हो तो दूसरे को क्या जलाएगी? कसाई स्वयं हत्यारा ना हो तो दूसरी की हत्या क्या कर पाएगा? मित्र, इसके लिए ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो आपको नम्र होने की जरूरत है। और यदि आपको उल्लिखित भाव आ रहा है, उल्लिखित भाव आ रहा है, तो ये निर्णय करो, ये निर्णय करो, मैं स्वयं की हत्या का त्याग करता हूं।
संध्या की पावन बेला में अब समय आया भक्ति का। उपस्थित भक्तों ने सामूहिक रूप से आनंदित होते हुए विधान मंडल पर स्थापित कृत्रिम चैत्यालयों की आरती उतारकर खूब भक्ति की। समाज का हर वर्ग संगीतमय इस आरती में झूमता हुआ नजर आया। इसके बाद हल्दी की मांगलिक क्रिया को संपादित किया गया। इस दौरान भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तो दर्शकों, इसी के साथ अभी होता है आपसे विदा लेने का समय। शीघ्र ही उपस्थित होंगे विधान की दूसरी कड़ी में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। विशुद्ध सागर जी ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है। सारी दुनिया दीवानी है।